देश के किन्नरों भर्ती हो गया है, देश के छक्का ही जड़ा का जनी कौन प्रधान कांड करे है नहन माटी जोने नायक हमका मारत है। ए प्रधान बात क्या है? तुमने आवाज लगाई? अरे हुआ क्या बताएगी? अच्छा बतावा कांडवा का करे है तू? बात क्या है? कौन कांड करे? आप पुलिस वाले आ रहे पूछत रहे जब हमके हम ना जाए तो हमका मारे तब गए न नहन। कौन क्या नाम था उसका? अनिलवा का कहा थे का अनिलवा? अनिलवा बहुत पीछे पड़ गया है। मेरी बात सुन, मैं कहना अनिलवा का बच्चा अरे बहुत बढ़ गया है। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। हरामी वो मेरे नजर गया। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। हरामी वो मेरे उसे मार कर मैं ठिकाने लगा दूं। उसे मार कर मैं ठिकाने लगा दूं। हरामी का मेरी जान मन घर पे आया था, धमकी दिया है। हाँ देख मेरी खोपड़ी करामात, मैं करता क्या हूँ। लगाता हूँ फोन, बोलेगा तो देख मैं कहता क्या हूँ। हेलो हेलो, साहब नमस्कार। थाना अकबरपुर इंस्पेक्टर अनिल कुमार, कौन बोल रहे हो? मैं ग्राम सभा पिलखुआ का सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। ओ प्रधान जी, कहिए क्या हाल है? आपको पता होना चाहिए, आप शेरनी जानते हैं? कौन? शेरनी डाकू को आप जानते हैं? डाकू शेरनी? हाँ हाँ प्रधान जी, बोलिए, उसके बारे में कुछ जानते हो आप? शेरनी डाकू हथियार लेकर काली पहाड़ी पे आ रही है। आ रही है? पहुंचकर उसे तुरंत तत्काल गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं हमारे गांव में देश में बहुत खून खराबा हो जाएगा। प्रधान जी, तुरंत इतनी अच्छी खबर, गोपनीय खबर बता करके आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। आप आइए, मैं आपकी मदद खुद करूंगा। बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, मैं फोर्स के साथ मैं काली पहाड़ी पर जा रहा हूँ। आइए, मैं और फोन डाकू रखता शेरनी हूँ, को- मैं फोन रखता हूँ। Thank you। अब आएगा तो खींच के मारूंगा। डाकू शेरनी, डाकू शेरनी, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुकी हो, बचने का कोई जरिया नहीं है। अगर जान की परवाह है तो पुलिस के हवाले हो जाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। का बच्चा तुझे सूझी है क्या? हम की जान कर तू घर पे दिया, जिंदा छोड़ नहीं तुझे बेशरम, मार डालूंगा कोई से मैं तेरे। आराम दादे, लगता है शेरनी आ रही है। मैं अपना मार दूंगा तेरा शरीर से। शेर सिंह, ये तो अनिल कुमार इंस्पेक्टर है, इसे गोली लगी हुई है, बेहोशी की हालत में उठा ले, चल दवा मैं कराती हूँ।
बाबूजी, आज मेरी कहानी ही मेरी दुनिया सबसे अलग हो गई है। आज मैं इस मोड़ पे आ गई हूँ कि मेरा मुझसे सब कुछ छिन गया। अरे मैं किसके सहारे जीऊं? एक मेरा देवर है जिससे मैं मिलके आई हूँ, उसने मेरी मदद करने की तो कसम खाई है, लेकिन उसका भी क्या पता क्यों कब से ऐसे छूटेगा। अरे मैं कब तक ऐसे दर बदर भटकती रहूंगी? अरे जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं जी कर ही क्या करूंगी? आज मैं इस दुनिया से उठ चुकी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। हे जगत जननी माँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ मैया। मेरी आत्मा स्वीकार कर। हे आगे दरिया दिखाई दे रही है, मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी आज, ताकि सारा किस्सा, सारा कहानी खत्म हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है जो इस तरीके से अपना जान देना चाहती है? कौन से ऐसे मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा है जो जान देना चाहती है? सरदार जी, आपने मेरी जान बचाकर ये अच्छा नहीं किया। अरे आप मुझे मर जाने दीजिए, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती सरदार जी। लेकिन आपने मेरी कहानी पूछी है, मेरा नाम पूछा है, तो ध्यान से सुनिए सरदार जी। मैं अपनी एक एक कहानी, एक एक आप बीती आपको सुनाऊंगी। सरदार जी, मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम आरती है। घर में मेरे पिताजी थे जिनका नाम अमरपाल किसान था, और मेरी माँ जिनका नाम अनारकली था। एक मेरी मुंह भोली मेरी प्यारी बहन जिनका नाम अंजलि था, और मेरे प्यारे भैया जिनका नाम अनिल कुमार था। सरदार जी, न जाने कौन हत्यारा मेरे माँ बाप को दिवाली के त्योहार के दिन मार डाला। मेरे भाई भाभी मुझसे जुदा हो गए। आखिर मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल वालों भी मुझे घर से बाहर के निकाल दिए। आप ही बताइए, जब इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, अरे तो मैं किसके लिए जीऊं? सरदार जी, आपके आंख में आंसू, आखिर बात क्या है मुझे बताइए।
समझाने की कोशिश कर। तेरी बहन छोटी मैं अंजलि होती थी। हाँ, बताने की कोशिश नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मैं जानती हूँ कि मेरी अंजलि कितनी भोली भाली है। आप मेरी अंजलि नहीं हो सकती। अरे आप तो एक डाकू हो। आज तक डाकुओं ने कभी किसी का भला नहीं सोचा। आप मीठी मीठी बातों में फुसलाकर मुझे लूटने आई है ना। नहीं दीदी, अरे उस समय की बात याद कर। खास दीपावली का त्योहार था और आप चारा काटने गई थी। अब बाबूजी माता जी घर में त्योहार मना रहे थे। हम भैया दोनों मिलकर जब खेत से आई देखी, आपने ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान अपने माता पिता को माफ कर दिया। उसकी बीवी ना जानी ऐसी कौन सी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी दीदी। जब मुझे होश आया दीदी, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था दीदी। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकियों के गिरोह जा रहा था। मेरे पास आए सरदार जी, मैं डर गई। मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई, सरदार जी बोले, बेटी कि अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि डाकू। सूख गई है दीदी। देख मेरी तथा जगत की अरे कलम लिख रही बात मुद्दत की पिछड़ी पहल मिल गई। रोए मत, तुम्हें मेरी कसम है दीदी। आज से तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। आज से बंदूक कमाना तुम्हें उठाना होगा दीदी। नहीं अंजलि, नहीं, देख तू डाकू बोले लेकिन मुझे डाकू मत बोला दीदी। नहीं, अरे उस समय की बात याद कर, जिस समय अपने घर में खून हुआ था, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। अपने घर में खून की होली खेली गई थी। कसम खाई हूँ बहन की, जब तक अर्जुनवा को जान से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें मेरी कसम है, आज बंदूक का भाना तुम्हें उठाना होगा दीदी। उठ गई हाथ में मेरे बंदूक रे, उठ गई उठ गई हाथ मेरे बंदूक है। अरे आज दिलवा जाएगा जी तुझे गली, मौत बन के तेरी आयती आ रही, मारे सीने में डाले सटा के लगी।
अब तेरा खेल खत्म। अब मैं आ रही हूँ। कौन के हाथों रुलाया है कुत्ते? जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, कायर बाप के कायर औलाद चैन से नहीं बैठूंगी। जय मां भवानी।